Assalamu alaikum students. This is our second class of physics, chapter number 6, equilibrium. फर्स्ट लेक्चर में कुछ कंटेंट्स जो थे वो हम लोगों ने पढ़े थे, उनके बारे में मैंने आप लोगों को समझाया था. कुछ रिमेनिंग कंटेंट्स थे वो मैंने यहाँ पे लिख दिए. इस वीडियो में हम लोग इन कंटेंट्स को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे. सबसे पहले मैं आपको छोटा सा ओवरव्यू जो है प्रीवियस लेक्चर का दे देता हूँ ताकि आपको समझ आए कि हम लोगों ने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था. बाकी डिटेल में आप वो वीडियो दोबारा से देख सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इक्विलिब्रियम, हमें ये पता होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम क्या चीज़ है. व्हाट इज़ इक्विलिब्रियम? सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज ज़ीरो कॉल्ड इक्विलिब्रियम. कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जितनी भी फोर्सेस अप्लाई हो रही हो, अगर उनका सम ज़ीरो हो जाए वो इक्विलिब्रियम होता है. वो एक्स एक्सिस पे भी होता है, वाई एक्सिस पे भी होता है, वो चीज़ इक्विलिब्रियम कहलाती है. फिर हम लोगों ने पैरेलल लाइंस पैरेलल फोर्सेस लाइक अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, उनका कॉन्सेप्ट पढ़ा क्या होती हैं. फिर उसके बाद हम लोगों ने सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा. फिर हम लोगों ने मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ द चैप्टर टॉर्क का कॉन्सेप्ट भी जो है वो प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा. आज का हमारा फर्स्ट कंटेंट है कपल. सबसे पहले हम लोग कपल को पढ़ते हैं. कपल का नाम सुन के मुझे उम्मीद है आप लोगों को ज़्यादातर कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाते हैं. कपल इज़ द पेयर ऑफ एनी टू ऑब्जेक्ट्स. पेयर मीन्स टू. कपल किसी भी चीज़ का पेयर होता है. दो चीज़ें जो होती हैं उन्हें एक कपल कहा जाता है. तो अगर हम लोग इसको फिजिक्स की लैंग्वेज में लेके आए, अगर दो इक्वल और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हो उन्हें कपल कहा जाता है. टू इक्वल अनलाइक पैरेलल फोर्सेस आर कॉल्ड कपल. फॉर एग्जाम्पल, अगर ये मेरे पास स्केल है, स्केल में यहाँ एक फोर्स जो है वो आपके पास इस डायरेक्शन में इम्प्लीमेंट हो रही है एंड द अदर वन इज इम्प्लीमेंट डाउनवर्ड टू द ऑब्जेक्ट. सो अगर एक ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर दो फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, ये एक फोर्स है और ये भी एक फोर्स है. जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में ये बात समझी थी कि अगर फोर्सेस की डायरेक्शन ऑपोजिट हो सो वो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कहलाती है. ये पैरेलल का कॉन्सेप्ट आपने मैथ्स में पढ़ा था. ये दोनों चीज़ें पैरेलल कहलाती हैं. इफ़ द डायरेक्शन इज सेम then known as like parallel forces. If the direction is opposite then we say it the unlike parallel forces. दो unlike parallel forces अगर हों उन्हें कपल कहा जाता है. अब ये पैरेलल फोर्सेस हमारी लाइफ में अप्लाई कहाँ होती हैं या इम्प्लीमेंट कहाँ होती हैं या इनका हमारी डेली लाइफ में रोल क्या होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने पढ़नी है. कपल हमारी डेली लाइफ में अगर हम लोग कोई साइकिल वगैरह करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, तो साइकिल का आपने देखा होगा कि एक पैडल जो होता है वो नीचे होता है. मतलब एक पाँव जो आपने पैडल पर रखा हुआ है, दूसरा पाँव जो आपने पैडल पर रखा हुआ है वो हमेशा ऊपर होता है. जब ये वाला पाँव ऊपर की तरफ जाएगा सो ये ऑटो पे ये वाला पाँव नीचे की तरफ आएगा, फिर ये वाली फोर्स नीचे और ये वाली फोर्स ऊपर चली जाएगी. इस चीज़ का नाम कपल है. स्टीयरिंग व्हील में भी आप इसी तरह का काम करते हैं. स्टीयरिंग व्हील का भी यही कॉन्सेप्ट होता है. लेफ्ट वाला हैंड जो है आपका राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट जो रोटेशन चेंज करता है उसे कपल कहा जाता है. सेम अगर आप स्क्रू वगैरह टाइट करते हैं गाड़ी के टायर के या बाकी आपके पास 4 साइडेड स्पैनर होता है. आपने अक्सर देखा होगा मैकेनिक के पास, गाड़ी वाले के पास जो है वो होता है. अगर आपने ये वाला एक स्पैनर है आपके पास, इसको आप रोटेट करते हैं ऊपर की तरफ, ये वाला ऑटो पे नीचे की तरफ, ये इस डायरेक्शन में और ये वाला इस डायरेक्शन में. ये कपल कहलाता है जहाँ पे टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं, उन्हें कपल कहा जाता है. कपल का कॉन्सेप्ट जो है वो आपके माइंड में आ गया कि ये क्या चीज़ होती है. नेक्स्ट टॉपिक की तरफ पढ़ते हैं. इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडीज. इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट आपने पहले भी पढ़ा, अभी भी मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ. इक्विलिब्रियम्स के जब आप उस पर फोर्सेस अप्लाई करते हैं तो वो ज़ीरो हो जाए वो इक्विलिब्रियम कहलाता है. फिर इक्विलिब्रियम की
दो कंडीशंस भी होती हैं जिन्हें आप सिंपली फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब इससे आपको टॉर्क का कॉन्सेप्ट भी ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ जाएगा। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम मीन्स दैट फर्स्ट आपके इक्विलिब्रियम आपके माइंड में है कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ज़ीरो, सो वो इक्विलिब्रियम है। फर्स्ट कंडीशन में हमें ये चीज़ स्टडी की जाती है या ये हम लोगों ने इसको डिस्ट्रीब्यूट इस तरह से की है कि फर्स्ट कंडीशन में इफ़ द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग और द लाइज ऑन द एक्स एक्सिस is 0, then it is called first condition of equilibrium, or the sum of the forces lies on the y axis is 0 is called first condition of equilibrium। आम ज़बान में कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं वो सिर्फ एक्स एक्सिस वाली फोर्सेस का सम अगर 0 हो जाए तो वो फर्स्ट कंडीशन है। इसी तरह से अगर सिर्फ वाई एक्सिस वाली फोर्सेस का सम 0 हो जाए तो वो आपके पास फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है। मीन्स दैट एफ ऑफ x1 प्लस एफ ऑफ x2 प्लस एफ ऑफ x3 प्लस दिस मीन्स समीशन ऑफ एफ ऑफ x इक्वल टू 0, ये फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहलाती है। सेम एज इट इज सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन y एक्सिस 0, सो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इनमें से या तो x एक्सिस या फिर y एक्सिस दोनों में से कोई सी भी एक फोर्स जब 0 हो जाएगी तो उसे आप फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहेंगे। या ये 0 हो जाएगी तो उसे हम लोग फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहेंगे। अब सेकंड कंडीशन को स्टडी करते हैं। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में एक ही टाइम में एक ही मर्तबा x और y दोनों 0 हो जाएंगी तो उसे सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहा जाएगा। कोई सा भी ऐसा ऑब्जेक्ट, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। कोई सा भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिस पे x एक्सिस की फोर्स भी और y एक्सिस की फोर्स भी 0 हो जाए सो उसे सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहा जाता है। जैसे मैंने आपको समझाया था कि टॉर्क ऐसी चीज़ है, ऐसा फिनोमिना है जिसमें एक ही वक्त में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों वर्क कर रहे होते हैं, दोनों पे काम हो रहा होता है, उसे टॉर्क कहते हैं। सो यहाँ पे हमने ये पढ़ा कि अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों की फोर्सेस 0 हो जाएं तो वो सेकंड कंडीशन है। सो इसको मैं डायरेक्टली ऐसे भी कह सकता हूँ कि टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 0। इट मीन्स कि समीशन ऑफ टाउ इज इक्वल टू 0। तो डायरेक्टली आप ये बात भी कह सकते हैं कि सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में सम ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज 0, सो वो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बन जाती है। इसके सबसे बेहतरीन एग्जांपल आपके पास एक सीलिंग फैन होता है। सीलिंग फैन मीन्स जो छत वाला पंखा होता है वो सेकंड कंडीशन की एग्जांपल है। वो इस तरह हैंग हुआ होता है और वो रोटेट इस तरह से कर रहा होता है, ना वो इस तरह से नीचे आता है और ना ही वो इस तरह से ऐसे रोटेट करता है, या वो इस तरह से उसकी रोटेशन में फ़र्क आता है। मीन्स एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वो एक ही वक्त में दोनों तरफ से इक्विलिब्रियम होता है, उसे हम लोग सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की एग्जांपल में यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको इक्विलिब्रियम में ये बात सबसे पहले बताई थी। इक्विलिब्रियम रेस्ट में भी होता है, मीन्स स्टैटिक पोजीशन में भी होता है, इक्विलिब्रियम मोशन में भी होता है और इक्विलिब्रियम सर्कुलर और रोटेशन में भी होता है। सो सीलिंग फैन में जो फैन हमने हैंग किया हुआ है उसकी जो हैंगिंग है वो रेस्ट में है, बट जो उसकी रोटेशन है वो आपके पास मोशन में है। सो एक एक्सिस रेस्ट में है और एक एक्सिस मोशन में है और वो दोनों के दोनों इक्विलिब्रियम में है। सो उसका टॉर्क 0 है। इट मीन्स वो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई करता है। सो ये इक्विलिब्रियम की दो कंडीशंस थी।
विद रिस्पेक्ट टू कोप्लेनर फोर्सेस भी आप इनको बोल सकते हैं जो आपने इस टॉपिक में स्टडी की। सो द लास्ट वन इज स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। हमारा लास्ट टॉपिक जो है इस चैप्टर का स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है। फिर इंशाल्लाह हम लोग इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टेट कहा जाता है कि जैसे अगर मैं यहाँ पे खड़ा हुआ, मैं रेस्ट में हूँ तो ये मेरी एक स्टेट है। अगर मैं चल रहा हूँ, मोशन में हूँ, ये भी मेरी एक स्टेट है। स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम की कितनी स्टेट्स होती हैं? सो इक्विलिब्रियम कितनी तरह से होता है? इक्विलिब्रियम की 3 स्टेट्स होती हैं। पहली स्टेट इक्विलिब्रियम की होती है, मेरे दिमाग में अगर ये आ जाए आगे, इक्विलिब्रियम की फर्स्ट स्टेट होती है स्टेबल, सेकंड होती है अनस्टेबल एंड द थर्ड वन इज न्यूट्रल। इक्विलिब्रियम की ये 3 स्टेट्स होती हैं, स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल। पहले मैं आपको सिंपल तरीके से समझाता हूँ। स्टेबल, स्टेट ऑफ स्टेबल मीन्स दैट कि इफ़ वी डिस्टर्ब द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट देन इट विल रिटेन द ओरिजिनल पोजीशन, देन इट इज़ कॉल्ड स्टेबल स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। मीन्स अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में है या मोशन में है, अगर मैं उसकी पोजीशन को डिस्टर्ब करूं और वो अपनी पोजीशन वापस रिटेन कर ले तो उसे स्टेबल कहा जाता है। फॉर एग्जांपल कोई भी बुक है आपके पास, कोई भी चीज़ है, ये अगर मेरे पास यहाँ पे स्टेबल है, अगर मैं इसको हल्का सा डिस्टर्ब करता हूँ बट ये वापस अपनी जगह पे आके स्टेबल खड़ा हो जाता है, सो इसे स्टेबल कहा जाता है। स्टेबल को समझने के लिए आपके पास ये बात भी काफ़ी है कि वो ऑब्जेक्ट जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, ज़मीन के साथ जुड़ा हुआ होगा, आपके घर पे सोफ़ा है, बेड है, आप वो रेस्ट में है, अपनी जगह पे स्टेबल है, आप उसको उठाएं, थोड़ा सा उठाने के बाद छोड़ दें, वो वापस अपनी जगह पे आकर बैठ जाता है, उसे स्टेबल स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम कहा जाता है। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिस्टर्ब करें, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन दोबारा रिटेन कर ले, उसे स्टेबल स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम कहा जाता है। सेकेंड वन इज अनस्टेबल। अनस्टेबल मीन्स कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को डिस्टर्ब करते हैं, if we disturb or the change of the state of the object, then it does not retain its original position, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस नहीं जा सकता, सो उसे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहा जाता है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की सबसे बेहतरीन एग्जांपल, आपके पास एक कोन शेप की कोई भी चीज़ होती है, लाइक अगर ये एक स्केल है मेरे हाथ में, स्केल को मैं कोशिश करूँगा यहाँ पे खड़ा हो जाए, जो बहुत मुश्किल है, और अगर मैं इसको ज़रा सा भी डिस्टर्ब करूँ, ये ऑब्जेक्ट वापस अपनी पोजीशन को रिटेन नहीं कर सकता, ये अनस्टेबल में आता है। यहाँ पे आप अपने माइंड में रखेंगे कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो ज़्यादा हो, वो आपके पास स्टेबल में आ जाएगा, और अनस्टेबल में कॉनिक सेक्शन जो है वो आपके पास, ये ऑब्जेक्ट है, ये कोन है, अगर इसको इस वाली जगह पे मैंने इक्विलिब्रियम में ला दिया, इस कॉर्नर से मैंने इसको इक्विलिब्रियम में स्टैंड अप कर दिया और ये ऑब्जेक्ट खड़ा हो गया। अब एक दफ़ा ज़रा सी मैंने इसकी पोजीशन डिस्टर्ब की, ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में दोबारा नहीं जा सकता, उसे अनस्टेबल स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम कहा जाता है। अब अपने माइंड में दूसरी बात ये लाएं कि इसका जो मैग्नीट्यूड है, मीन्स पोर्शन, वो स्टेट, वो इसका एरिया जो है, सरफेस एरिया, वो ज़मीन के साथ बहुत कम लगा हुआ है, ये बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, ये बहुत कम लगा हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड कम है। जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है वो स्टेबल में जाता है, जिसका मैग्नीट्यूड कम है वो अनस्टेबल में जाता है। थर्ड एंड लास्ट वन इज़ न्यूट्रल। न्यूट्रल मीन्स दैट कि अगर आप उसकी पोजीशन को डिस्टर्ब कर भी देते हैं तब भी उसकी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसे न्यूट्रल कहा जाता है। न्यूट्रल की सबसे बेहतरीन एग्जांपल लाइक क्रिकेट बॉल, फुटबॉल, आप वो रेस्ट में है, वो मोशन में है, आप उसकी पोजीशन को डिस्टर्ब करें, वो वापस उसी पोजीशन में रहता है, उसकी कोई पोजीशन डिस्टर्ब नहीं होती, इसलिए हम लोग उसे न्यूट्रल कहते हैं।
सो आज के हमारे इस चैप्टर में, इन कंटेंट्स में यही चीज़ें आपके चैप्टर में थी जो मैंने आपको पढ़ा दी, जो मैंने आपको समझा दी। उम्मीद है आपको इसमें से समझ आया होगा। मैं ओवरव्यू जो है वो कर देता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग इसको वाइंड अप करते हैं। देन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। कपल टू अनलाइक पेयर ऑफ अनलाइक पैरेलल फोर्सेस इज कॉल्ड कपल। इक्विलिब्रियम की आपने दो कंडीशन पढ़ी। फर्स्ट कंडीशन sum of all the forces on x-axis or sum of all the forces on y-axis are 0. So equilibrium first condition. Second condition, sum of x-axis and sum of y-axis means that sum of all the torque acting on the object is 0 are called second condition of equilibrium. फिर लास्ट में हम लोगों ने तीन चीज़ें पढ़ी, स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल। स्टेबल मीन्स अगर आप उसकी पोजीशन को डिस्टर्ब करें वो ओरिजिनल पोजीशन को रिटेन कर ले, स्टेबल। इफ़ अगर वो नहीं कर सकता, अपनी पोजीशन को रिटेन नहीं कर सकता, वो अनस्टेबल। और अगर उसकी पोजीशन डिस्टर्ब ही नहीं होती, अगर उस पर फ़र्क ही नहीं पड़ता, सो वो न्यूट्रल है। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप इसको अपनी बुक से, इंटरनेट से और जो जो फैसिलिटीज़ आपके पास अवेलेबल है आप वहाँ से इस लेक्चर को स्टडी करें। इंशाल्लाह ये कॉन्सेप्ट आपको बेहतर तरीके से समझ आएंगे। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।